आखिरी ओवर में निकोलस पूरन क्रीज पर थे। सबने सोचा ये तो एक आसान जीत है, क्योंकि निकोलस पूरन जो एक ओवर में 20-25 रन लूटने में माहिर है, चाहे पेसर हो या स्पिनर। अब इस बंदे ने तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स तक को नहीं छोड़ा, तो फिर उस 20 साल के बच्चे का क्या हाल होगा। सबको लगा कि पूरन उसे कच्चा चबा जाएंगे। सब मान चुके थे कि आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स चुटकी बजाकर ये 4 रन चेज कर लेगी, लेकिन अफसोस उस ओवर में सिर्फ 1 रन बना और पंजाब किंग्स जीता हुआ मैच हार गई। वो 20 साल का बच्चा मैन ऑफ द मैच बना, लेकिन सवालों के कटघरे में घिर गई पंजाब किंग्स। क्या पंजाब जानबूझ करके मैच हारा? क्या बल्लेबाजों ने हारने के लिए पैसे खाए थे? क्या उन डॉट बॉल्स पर पैसा लगा था? क्या ये मैच स्पॉट फिक्सिंग का नतीजा था? ऐसे ऐसे सवालों की झड़ी लगा दी मीडिया और फैंस ने, और ये सब पहली बार नहीं हुआ था। दोस्तों, आईपीएल को भले ही दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे ग्लैमरस, सबसे अमीर और सबसे एंटरटेनिंग लीग के रूप में देखा जाता हो, मगर सबसे कंट्रोवर्शियल लीग होने का दाग भी इसके दामन पर लगा हुआ है। चाहे 2013 की स्पॉट फिक्सिंग वाली कंट्रोवर्सी हो, या फिर सीएसके और आरआर पर 2 साल का बैन, या कलंक आज भी आईपीएल के साथ जुड़ा हुआ है। साल बदलते गए पर वो पाप नहीं धुले, और आज भी फैंस को आईपीएल की ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और इमेज पर शक होता है। अब ऐसा नहीं कि फैंस को शक करने का कोई शौक है, बल्कि उन्हें आईपीएल ने शक करने पर मजबूर किया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के आते ही मैच की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। जीती हुई बाजी पलट जाती और अचानक हीरो विलन बन जाता है और विलन हीरो। इतिहास गवाह है, ऐसे कई मैच हुए हैं जिन्हें देखकर हर आईपीएल फैन के मुंह से यही निकला कि आईपीएल फिक्स्ड है, स्क्रिप्टेड होते हैं मुकाबले। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मुकाबलों की जिन्हें देखकर शायद आप भी यही कहेंगे कि आईपीएल फिक्स्ड है। आईपीएल 2019 एमआई वर्सेस आरसीबी। भाई, मुंबई इंडियंस का मैच हो और अंपायर्स की उनसे सांठ गांठ नजर न आई हो, ऐसा भला कभी हुआ है क्या? सालों बीतते गए, लेकिन ये एलिगेशन आज तक नहीं मिटा कि मुंबई वाले अंपायर्स को भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। फैंस भले ही इसे लाइट हार्टेड जोक कहें या फिर ट्रोलिंग, लेकिन एक बात तो साफ है, कितनी बड़ी बात यूं ही थोड़ी उड़ती है, कुछ तो बात होगी। और वो बात जानने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना होगा। आईपीएल 2019 में मैच नंबर 7 एमआई वर्सेस आरसीबी। मैच आखिरी ओवर तक गया। आरसीबी को चाहिए थे 17 रन। स्ट्राइक पर थे एबी डिविलियर्स, साथ में शिवम दुबे। बॉलिंग कर रहे थे लसित मलिंगा। पहली बॉल 6, लेकिन अगली 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन। अब आखिरी बॉल पर चाहिए थे 7 रन। छक्का लगता तो सुपर ओवर। स्ट्राइक पर शिवम दुबे और मलिंगा ने डाली एक सट्टी की ओर कर, रन नहीं बना। मुंबई इंडियंस 6 रन से ये मैच जीत गई। लेकिन तभी बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले चला और फैंस उसे देख करके आग बबूला हो गए। विराट कोहली का खून खौल उठा, क्योंकि साफ देखा कि मलिंगा ने बड़ा सा नो बॉल ओवर स्टेप किया था और किसी भी एम्पायर ने इसे नोटिस नहीं किया। अब सोचिए, इतनी बड़ी लीग में इतनी डंप एम्पायरिंग, नो बॉल का पता नहीं चला। इसे गलती ने मुंबई को मैच जिता दिया। हो सकता है कि मलिंगा अगली बॉल डॉट करवाते, लेकिन तब स्ट्राइक पर एबी डिविलियर्स होते, और दुनिया जानती है सेट एबी के सामने किसी की क्या ही चलती है। अब जरा इस एक नो बॉल से हुए मार्जिनल डिफरेंस पर गौर कीजिए। सीजन के अंत में मुंबई इंडियंस के 18 पॉइंट्स टॉप पोजीशन, आरसीबी के 11 पॉइंट्स सबसे नीचे। अगर वो नो बॉल नोट होती तो आरसीबी के होते 13 पॉइंट्स, मुंबई के होते 16। मुंबई फिनिश करती दूसरे नंबर पर और आरसीबी पहुंचती प्लेऑफ में, क्योंकि चौथे पोजीशन पर आई। एसआरएच ने भी तो 6 मैच जीते थे और आरसीबी के पास तो एक ड्रॉ मैच का बोनस पॉइंट भी था। मतलब पूरी तस्वीर बदल जाती, आरसीबी प्लेऑफ में होती और कौन जाने आगे क्या हो सकता था। लेकिन अफसोस, एक नो बॉल ने लंका लगा दी और फैंस ने इस मैच को 110% फिक्स्ड बताया और कहा गया एम्पायर्स भी एमआई के पेरोल पर है। दोस्तों, आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां कभी 9 ओवर में 161 रन चेज हो जाते हैं, तो कभी 20 ओवर में 130 भी नहीं बनते, कभी 5 ओवर में 70 रन चेज, और कभी 1 रन पर बॉल भी भारी लगती है। लेकिन जब बॉल ज्यादा और रन कम हो तो बैटिंग टीम को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो चलिए चलते हैं 2021 के आईपीएल में, जहां भिड़ंत हुई पंजाब और राजस्थान की। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए और पंजाब की ओर से ओपनिंग करने उतरे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। इन दोनों ने मिलकर आरआर की बॉलिंग उड़ा दी। सिर्फ 12 ओवर में 120 रन की ओपनिंग पार्टनर से। अब बचा था सिर्फ 66 रन 50 बॉल में, मतलब आराम से काजू किशमिश चबाते हुए ये रन चेज हो जाना चाहिए था। आगे आए निकोलस पूरन और एडम मार्कर और इन्होंने भी बॉलिंग का मजाक बना दिया। 5 ओवर बचे थे 38 रन, 3 ओवर बचे थे 18 रन, 2 ओवर बचे थे सिर्फ 8 रन। तो निकोलस पूरन जैसा हिटर क्रीज पर हो तो 8 रन तो 2 ओवर में नहीं बल्कि 2 बॉल पर भी मिल सकते हैं। और बॉलिंग आ रही थी एक 20 वर्षीय अनकैट प्लेयर की, कार्तिक त्यागी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि पूरन भाई शॉट मारकर स्टैंड में भेज देंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। तीसरी बॉल पर पूरन आउट और अब बचे थे 3 बॉल 3 रन। दीपक हुडा आते हैं एक डॉट बॉल और अगली बॉल पर आउट। आखिरी बॉल पर चाहिए थे 3 रन। फेबन एलन भी कुछ नहीं कर सके और 1 ओवर में सिर्फ 1 रन। राजस्थान ये मैच जीत गई आउट ऑफ नोवेयर। अब सवाल ये नहीं कि कार्तिक त्यागी ने कमाल किया, सवाल ये है कि वेस्टइंडीज हिटर जो आखिरी 5 ओवर में 50 रन निकाल सकते हैं, क्या वो 4 रन भी नहीं बना पाएंगे? ये बात फैंस को खटकी। हर ओर एक ही आवाज, क्या ये मैच फिक्स था? कमेंट सेक्शन से लेकर ट्विटर तक हर जगह बस यही कहा गया। बैट्समैन ने आखिरी में जानबूझ करके गलत शॉट मारे, जैसे उन्हें हारना था। और सच बताइए, इतना सेट प्लेटफॉर्म देख करके हारना तो बिल्कुल नहीं पसंद। अब आते हैं आईपीएल 2013 पर।
एमआई वर्सेस सीएसके। दोस्तों जब भी हम किरण पोलार्ड का नाम सुनते हैं तो याद आता है एक ऐसा ऑलराउंडर जो छक्के मारता है तो गेंद स्टेडियम छोड़ देती है, गेंदबाजी करता है तो बल्लेबाजों का दम निकाल देता है, और फील्डिंग 110% एफर्ट वाला जादूगर। ऐसे कैच पकड़े पोलार्ड ने कि सुपर हीरो लगते थे। लेकिन फिर आया साल 2013, मैच नंबर 49, मुंबई वर्सेस चेन्नई, वानखेड़े स्टेडियम। अब सीएसके की बैटिंग शुरू होती है। पहले ओवर की चौथी गेंद, मिचेल जॉनसन की बॉलिंग, माइकल हसी ने कट मारा, पोलार्ड ने डाइव मारी, हाथ में बॉल लगी लेकिन चौका। चलिए होता है। अगली गेंद एकदम आसान सा कैच, सीधा पोलार्ड के हाथों में लेकिन ड्रॉप। उसके बाद अगली बॉल, इस बार तो ऐसा कैच था जो 10 साल का बच्चा भी पकड़ ले, मगर पोलार्ड ने उसे छोड़ दिया। 3 गेंद 3 कैच ड्रॉप, एक ही खिलाड़ी एक ही फील्डर। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बैड डे था या फिर कुछ और, क्योंकि पोलार्ड वो खिलाड़ी है जो 100 मीटर दूर से भी बॉल खींच लाते हैं। वो कैसे एकदम से स्लो मोशन में 3-3 कैच गिरा देते हैं। तो फैंस ने भी तुरंत फैसला सुना दिया, फिक्सिंग है भाई। और आग में घी तब पड़ा जब माइक हसी, जिनके कैच छोड़े गए थे, जल्दी आउट हो गए। सीएसके जैसी मजबूत टीम 79 पर ऑल आउट, और मुंबई इंडियंस ने बिना पसीना बहाए मैच जीत लिया। अब सवाल उठता है कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, मुरली विजय, रैना, धोनी, ब्रावो, जडेजा, सब फेल। सिर्फ 2 प्लेयर ही 10 से ऊपर रन बना पाए। पोलार्ड ने कैच छोड़े लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये मैच देख करके लगा कि कहीं इस मैच की स्क्रिप्ट पहले से ही तो नहीं लिखी गई थी। दोस्तों जब बात होती है आईपीएल की तो अब 200 का स्कोर ऐसा लगता है जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लेकिन अब तो हालात ये हो गए कि 220 प्लस भी सेफ नहीं है। टीमें 250 और 300 को भी हल्के में ले रही। एसआरएच 300 का सपना देखती और पंजाब ने 262 का टारगेट भी चेज कर लिया था। लेकिन फिर आया मैच नंबर 31, आईपीएल 2025, पंजाब वर्सेस कोलकाता, और जो हुआ उस पर तो यकीन करना मुश्किल है। 111 रन और पंजाब ने डिफेंड कर लिया। एक बार नहीं 2 बार सोचने वाली बात है। केकेआर के साथ ऐसा क्या हुआ था? शुरुआत तो ठीक ठाक, 62 रन पर 2 विकेट और सिर्फ 49 रन चाहिए थे 75 बॉल में। मतलब खाना पक चुका था, बस घी डालना बाकी था। और तभी रहाणे आउट हुए। लेकिन मामला डाउटफुल था। डीआरएस था लेकिन लिया नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे बॉलिंग डालो और मैं खुद आउट होकर के चला जाऊंगा। बाद में रिप्ले में साफ देखा नॉट आउट। फैंस बोले भाई ये कौन सी स्क्रिप्ट थी? फिर आया झटकों का तूफान, 72 पर 4, 74 पर 5, 76 पर 6, 79 पर 8। पूरा स्कोर कार्ड ऐसा लग रहा था जैसे कार्ड्स गिर रहे हैं। और बैटिंग लाइनअप कोई हल्की नहीं थी। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप और एंड्रे रसल खुद फिर भी 100 रन पार नहीं कर सके। केकेआर 95 पर ऑल आउट। फैंस बोले भाई मैच फिक्स है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। अब सोचने वाली बात है कि रहाणे ने टीआरएस क्यों नहीं लिया? इतने सॉलिड बैट्समैन अचानक से इतनी जल्दी आउट कैसे होते चले गए? 111 जैसे टोटल को डिफेंड कैसे कर लिया गया? कुछ ऐसा ही हुआ क्या दिल्ली और मुंबई वाले मैच में भी हुआ था जब 3 लगातार रन आउट हुए? तो दोस्तों ये थे आईपीएल के कुछ ऐसे शॉकिंग मैच जहां हर फैन शॉक हो गए और हालात ऐसे बने जिसे देखकर हर किसी को शक हो गया कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।